आप जब जाएंगे तो उसमें से कुछ साथ नहीं जाएगा, या जाएगा? नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आपका धन खाते में पड़ा रहेगा या जमीन में गड़ा रहेगा, लाकर में रखा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आपके हाथी घोड़े सब पशुशाला में रह जाएंगे। और भार्या गृहद्वार, आपकी पत्नी दरवाजे तक खूब रोएगी, गाएगी, सिर पटकेगी। भार्या गृहद्वार और जनाह श्मशाने, ये घरौआ बिरादरी के लोग, हितैषी प्रेमी जे घटिया घाट तक चले जाएंगे और बंधा पर खाए खाए पेठा और पी के पानी जे सब लौटाएंगे। आगे शरीर कहाँ तक साथ देगा? बोले देहे चितायाम, ये चिता तक साथ। आगे धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा अकेला जीव आया है, अकेले ही जाएगा, उसके साथ किया गया उसका धर्म अथवा अधर्म, इसलिए हम लोग दान। और दान भी भीष्म पितामह ने कहा पात्र में करना चाहिए, सत्पात्र में। बहुत ये गजब की बात कह दी। अपात्र में अगर दान जाएगा तो ये हानि करेगा। अपात्र का दान समझ रहे हो? जैसे आपने किसी दारू पीने वाले को दान दे दिया 101 रुपया, अब वो सीधे पहुंच गया चौराहे पर ठेका पर, वैसे तो दे रहे होती और तुमने तो पूरे पाउच भरे हुए इंतजाम कर ही दिया है। तो मद्यपानम रतम विप्रम दानम कुर्यात जे नरा दातारो नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शुकरा, तो देने वाला भी नरक जाएगा और पीने वाला तो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दान में, आपने गाय दान करी, वो बड़े विधान से दी, पयस्विनी तरुणी रूपशील गुणोपपन्ना कपिला हेमश्रृंगी न्यायार्जिता रौप्य खुरा शबत्सा, सारे विधान से दी। और लेने वाले ब्राह्मण ने कसाई के हाथ खटकाई ली। तो बोलो देने वाले का दोष तो नहीं है, बेची तो कसाई के हाथ उस प्रतिग्रहिता ने है, लेकिन जाएगा देने वाला भी। जब गाय के गर्दन पर आरा धरेगा या धरा जाएगा तो वो देने वाले को भी नरक ले जाएगी और जिसने बेची है वो तो जाएगा ही। इसलिए बहुत सोच समझ के सत्पात्र में दान करना चाहिए। हमारा दान कहीं गलत पात्र में तो नहीं जा रहा, पात्र देखे, ठीक है। और राजधर्मा, राजा का धर्म भी बताया, स्त्री धर्म भी बताया। स्त्री धर्म तो हमारे सबके लिए तो बहुत है, इनके लिए तो एक ही है, वो भी बहुत सरल लिखा है, हम सरल भाषा में बताते हैं। एक ही धर्म कोई दूसरा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में मन से वाणी से शरीर से प्रेम। एक बात और, कुछ तो कहती है माताएं, हमसे सवाल करती है हमारा पति पूजे लायक नहीं है, तो रोज पीता है, ऐसा शब्द कहती हैं। पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, ऐसे उपति कर की अपमाना, नार पाव चंपुर। अब आइए साहित्य में थोड़ा, हमारे पौराणिक जगत में पत्यो जीवत यात स्त्री उपवासम व्रतम चरेत आयुष्यम हंते नर भर्तुर नरकम च गच्छति।
पति का निरादर करके, पति का अपमान करके, पति की आज्ञा उल्लंघन करके, चाहे चांद्रायण व्रत करो, चाहे लौंकुटक के नवरात्रि रहो, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। नरकम चैव गच्छति, नरक में भी जाना पड़ेगा। क्यों? बोले सततम देववत पति, 100 देवताओं के बराबर पति होता है। अमित दान भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन देही। आज नारी धर्म का भी विवेचन किया और भीष्म पितामह अपना पंचभौतिक देह द्रौपदी ने हंस दिया था। जिस समय नीति का विवेचन हो रहा था, भीष्म ने कहा, पुत्री क्यों हंसी हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, कोई खास बात नहीं है। बोले नहीं, बताओ। कहा, जिस नीति शास्त्र का आप इतना विस्तृत विवेचन कर रहे हैं, जब साड़ी खींची जा रही थी तब तुम्हारी नीति कहाँ चली गई थी? उस दिन क्यों नहीं बोले? पितामह ने कहा, पुत्री, मेरी जुबान में ताले पड़े थे क्योंकि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। गलत अन्न के प्रभाव से जब पितामह जैसे लोग प्रभावित हो गए हैं, तो हम आप जैसे साधारण लोग कैसे बच पाएंगे? इसलिए बहुत शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न ग्रहण करें। चले गए पितामह और इधर भगवान कन्हैया परीक्षित की रक्षा करके अपनी द्वारिका जाना चाहते। भगवान कन्हैया को विदा किया जा रहा है। बहुत दूर दूर तक लोग भेजने गए हैं। कोई भक्ति मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई वैभव मांगता है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई द्वैताद्वैत। कुंती सबसे दूर तक चली गई। श्री कृष्ण की बुआ है। कन्हैया बार बार कहते थे, बुआ जी अब बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ। कुंती कह रहे यहाँ नहीं, थोड़ा और भेज दे, और थोड़ा भेज दे। कन्हैया ने कहा, नहीं बुआ जी, अब तो तुम आ गई हो 2 किलोमीटर, लौट जाओ। और तुम्हें जो मांगना हो वो तुम भी मांग लो। सबने हमसे मांगा है, क्योंकि हम दुनिया को देते हैं। दानी एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम तो सब लोग सब भिखारी ही हैं उनके आगे। देने वाला तो वही एक है, परमात्मा। कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी पैसे वाला हो, मालदार हो, राम जी का वो भिखारी ही है। क्यों? दानी एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, देने वाला वही है। बलि इतने बड़े दानवीर हैं, लेकिन जब बलि दान करते थे तो नजरें नीची रखते थे। एक दिन उनसे पूछ दिया किसी याचक ने, बोले देते समय आंखें क्यों नीची कर लेते? तो बलि ने कहा, देने वाला और है, देत रहे दिन रैन, और दाता कहते हमें सब, ताते नीचे नए। हम नहीं दे रहे हैं, देने वाला तो कोई और ही है। अगर उसने हमें ना दिया होता तो हम तुम्हें क्या दे देते? क्यों? तो हम उसका दिया हुआ दे रहे हैं, लेकिन दानी हम कहे जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी नजरें अपनी नीची कर लेते हैं। देने वाला और है, देते रहे दिन रैन, और दाता कहते हमें सब, तासों नीचे नए। भगवान ने कहा, मांगो। कुंती ने कहा, मिलेगा, मांग तो ले हम। अरे कन्हैया ने कहा, हम जब दुनिया को दे रहे हैं तो अपनी बुआ जी को क्यों नहीं देंगे? मांगो, मिलेगा। कहा
तो कुंती ने कहा मांग रही हूं विपदा संतु नाशस्वद तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम। तब कहा मैं संसार का कोई वैभव नहीं चाहती, पुनर्भव दर्शनम, कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई सुख संपदा नहीं चाहिए। हमें बड़े से बड़ा दुख रोज हमारे ऊपर गिराते रहो, दुख का पहाड़ ही तोड़ते रहो, दुख चाहिए। अरे कन्हैया ने कहा बुआ जी हमें तो लगता है तुम्हारा कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ है, दुख तो हमसे आज तक किसी ने मांगा ही नहीं है। क्यों है कोई अल्लाहगंज में दुख मांगे भगवान से? इस कस्बा में कोई मांगेगा? कहीं नहीं कोई दुख चाहता है, लेकिन कुंती आज दुख मांग रही हैं, मुझे दुख दो। कन्हैया ने कहा बुआ जी दुख क्यों मांग रही हो? अब देखिए कुंती का अपना अनुभव देखो, कितना गजब का अनुभव है। प्रीति है तुम्हारी तो भीति है किसकी मुझे, आती है विपत्ति तो सहर्ष नाथ आने दो। अगर विपत्ति आ रही हो, संकट आ रहा हो, दुख आ रहा हो, रोकना नहीं, उसे आने दीजिए। आती है विपत्ति तो सहर्ष नाथ आने दो, नेक डूबने का डर है नहीं मुझे नाथ। हम लोग गहरे पानी में नहीं घुसते हैं, डूब जाएंगे, तो कह रहे हमें डूबने का डर ही नहीं। नेक डूबने का डर है नहीं मुझे नाथ, प्रेम की सरिता में नेह से नहाने दो। आग अनुराग की लगी है उर्धाम में, इसे ना बुझाओ नाथ मुझे जल जाने दो। भूल कर सुख में न कहीं भूल जाऊं तुम्हें, इसलिए दुख ही सदैव देव मुझको उठाने दो। प्रायः सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, दुख में भगवान बहुत याद आते हैं। छेना खाते समय किसी को भगवान याद आए हैं कि हे भगवान, या वह बड़ी वाली गड्डी 500 वाली गिनते समय कोई कहता है कि हे भगवान? कतई नहीं। और जरा सी चोट लग जाए, जरा सा कष्ट आ जाए, तब लोग भगवान को बहुत पुकारेंगे। आज कुंती कह रही मेरे पुत्रों को लाक्षा भवन रहने के लिए दिया गया और फिर उसमें आग लगवाई गई। मेरे पुत्र भीम को जहर दे करके प्रवाहित करवा दिया गया बेहोशी हालात। मेरे पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया, मेरे पुत्रों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया और मेरी पुत्र वधू को उस भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। मैं विदुर के यहाँ टुकड़े खाती रही, दर दर भटकती रही और तब आपने मुझे दर्शन दिया। आप हमारे बुलावे पर आए, हमारी आवाज पर खड़े मिले और आज जब सुख मिला है तब तुम हमसे दूर हो रहे हो। कुंती कह रही ऐसे सुख में आग लग जाए जो भगवान से दूरी बना रहा हो, और उस दुख का हम हृदय से आदर करती हैं जो हमें भगवान से मिला रहा है। क्यों? इसलिए कुंती का ये अनुभव है। कुंती इसलिए दुख मांग रही हैं। भगवान कन्हैया ने कहा बुआ जी जब जब तुम याद करोगी तुम्हारा ये कन्हैया तुम्हारी सेवा में उपस्थित मिलेगा। ये वचन देकर के भगवान कन्हैया आज द्वारिका जा रहे हैं और द्वारिका में भगवान का बहुत भव्य स्वागत हुआ है और धीरे धीरे अब परीक्षित जी के जन्म का समय आया है। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराटस्तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्चा, योत्सु, गौतमी, भृगोदराश्चा, धौम्यश्चा, स्त्रियों मत्स्या, सुदादया। भगवान के जाने पर इन सबको मूर्छा आ गई है।
आज द्वारी द्वारी ग्रहाणाम, भगवान कन्हैया के स्वागत में द्वार द्वार पर कलश भर के रखे गए थे, लाजा अक्षत छोड़े जा रहे थे, कन्हैया के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। द्वारका में भगवान का बहुत भव्य स्वागत किया गया। अलंकृता पूर्ण कुंभी बलभी धूप दीपक, सबके यहाँ दरवाजे दरवाजे दीपक जलाए गए थे। अब इस समय भी जलाए जाते हैं, अभी थोड़े दिन से जब परंपरा चल पड़ी है, शाम को हर दरवाजे पर दिया जलता मिलता था। अभी 4 साल पहले नहीं होता था। ये पता नहीं कहाँ से शऊर आ गया, लोग कहाँ से ये सबके घरों पर दीपक। उद्धव जी गए हैं तब देखा है, उद्धव जी ने वहां सर्वे द्वार दीपक, सबके दरवाजे पर दीपक जल रहे थे। अब हमारे यहाँ भी इन माताओं को अकल आ गई है, अब जलाने लगी। बड़े सुंदर भव्य स्वागत हुए हैं। और परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म के समय ब्राह्मणों के द्वारा परीक्षित की ग्रह स्थिति धर्मराज ने पूछी, तो ब्राह्मणों ने सबने बताया, पार्था प्रजापिता साक्षात, ये अर्जुन के समान होगा, और रामो दाशरथ था, ये ब्राह्मण भक्त राम के समान होगा। रंति देव युवोदारो, ये रंति देव के समान उदार होगा। जजात रिव धार्मिका, जजात के समान धार्मिक होगा। तितिक्षा वसुधेवासो, पृथ्वी के समान क्षमावान होगा। निशिप्यो हिमवान युव, हिमालय के समान अडिग होगा। और प्रहलाद में सदग्रहा, प्रहलाद के समान भक्त होगा। और बलि धृत्यासमा, बलि के समान धैर्यवान होगा। और आधारान अश्वमेधांतरीन, गंगाया भूर दक्षिणा, ये गंगा के दक्षिण तट पर 3 यज्ञ करेगा अश्वमेध। और अपने शासन काल में कलि निगृहीतायश, कलयुग का निग्रह करेगा। और तच्छकात आत्मनो मृत्यु तुझ पुत्रोपसर्पिता, एक ब्राह्मण बालक के शाप से 66 वर्ष की आयु पर मृत्यु को प्राप्त करेगा। 66 वर्ष की आयु, देखो जन्म के समय मौत तक की भविष्यवाणी ब्राह्मणों ने कर दी। इतना पक्का ज्योतिष था ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मण पढ़ते लिखते नहीं हैं, खाली गाना बजाना सीख लिए बस, विद्वान हो गए। बड़ा ज्योतिष, पहले क्षत्रिय लोग भी बड़े ज्योतिष का अनुभवी थे। दशरथ जी ने कहा, इतनी जल्दी राज्याभिषेक में क्यों? तब सुमंगल सुदिन जब, वशिष्ठ जी नहीं सोच रहे हैं, राज तिलक के तो मुहूर्त साल भर में 1 या 2 मिलेंगे। वे कह रहे तब सुमंगल सुदिन जब राम हो, बेग विलंबन करिए न। जब बेग शब्द कहा तो बेग का अर्थ है जल्दी करो, और फिर कह रहे विलंबन, ये तो डबलिंग हो गई ना, बेग, और फिर कह रहे विलंबन करो। साजव सवी समाज। दशरथ जी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ जी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मंगल, राहु, दशरथ जी के और केतु, ये तीनों ग्रह जन्म नक्षत्र पर हैं। दशरथ जी कह रहे हैं हमारे जन्म नक्षत्र को राहु, केतु और मंगल ऐसे पापक ग्रह क्रूर ग्रहों ने घेर रखा है। या तो राजा की मृत्यु होगी या फिर कोई और बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। ऐसा ज्योतिष का क्षत्रियों को भी बोध होता था। राम जी जब लंका जा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, कह रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बीत रहा है और हस्त नक्षत्र प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय पर लंका पर अटैक किया जाएगा तो 100% विजय मिलेगी, क्योंकि विजय योग है। ये सब राम को भी ज्योतिष आता था। तो आज हम लोग पंडित लोग नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए भविष्यवाणी कितनी सार्थक हुई है, सब मैं कथा ही नहीं। महाराज परीक्षित जी जन्म लेते हैं और इन्होंने राज्य संचालन किया है। युधिष्ठिर का राज्य केवल 30 वर्ष रहा है। परीक्षित जी का राज तिलक 30 वर्ष पर हुआ है और 66 वर्ष पर इन्हें तक्षक ने डसा है। तो परीक्षित का कार्यकाल 36 वर्ष, धर्मराज का कार्यकाल राज्यकाल 30 वर्ष।
अच्छे लोग बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं आते। 74 चतुर्युगी राज्य रावण का होता है, युधिष्ठिरों का नहीं होता, रावणों का होता है। जो बड़े आतंकवादी हैं ये ज्यादा समय के लिए आते हैं और बढ़िया लोग थोड़े दिन के लिए इस धरा पर अवतार जन्म लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अग्रिम चर्चा परीक्षित को सांप लगेगा। एक दिन शिकार के लिए जाएंगे और महाराज शमीक मुनि के सांप डालेंगे, तो ये कथा आप लोग कल सांप की सुनेंगे और फिर भागवत सुखदेव जी के द्वारा प्रारंभ होगा। अभी तो ये भागवत प्रारंभ होने की भूमिका बनी है। परीक्षित जी जिन्होंने कथा सुनी उनका तो अब जन्म हुआ है। तो आप लोग कल ठीक समय से 1 बजे आइएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बार प्रभु का नाम और उसके बाद फिर आरती। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान नाम बोलेंगे और फिर आरती। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। खड़े हो जाओ सब लोग।